बंदो गुरुपदि कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धा और विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन परम पूज्य बाबा की श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। मंचस्थ पूज्यगण, सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों तथा समस्त ग्रामवासियों की भी श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। आप सबों को विदित ही है कि ध्यानाभ्यास में जो नियम है उस नियम का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन विशेष बात यह भी है अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। आज जो दुख का कारण है विशुद्ध महाभारत में कहा गया है, अज्ञान ही सभी दुखों का जड़ है। रामायण में काकभूषुंडी जी का संवाद है, मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहि ते उपजहि बहु सूला। मोह ही मनुष्य के गले में बंधा हुआ वह पत्थर है जिसमें लोग किसी को पता नहीं है कि कब से दुख भोग रहा है और जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है। दुख भोगते भोगते किसी के पास इसकी गणना नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं जो दुख का कारण ये भी है कि हम आप शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाते। चाहे बाप बेटे में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे गोतनी गोतनी में हो, चाहे रिश्ते नाते में हो, यदि शिष्टाचार का पालन नहीं होता है और खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है जब अपने से बड़े लोग मंच पर रहता है तो हम लोगों को चाहिए कि बड़ा ही श्रद्धा प्रेम से उनके बातों को सुनना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगा सुनेंगे जरूर, लेकिन मन में होगा कब आरती लगे चले जाए। पलटू बाबा एक दिन बुलाए घर पर गए थे, दोनों में बातचीत में एक बात खोला। उन्होंने कहा क्या बताऊं रुपेश बाबा, प्रोग्राम करने तो जाता हूँ। बेगूसराय जब गया था प्रोग्राम करने के लिए, सब उठ उठ कर चले गए। एक बूढ़ी माता बैठी थी,
तो मैंने सोचा कि लगता है इनको मेरा प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है, बड़ा खुश हुआ। सत्संग खत्म हुआ, पलटू दास पूछता बूढ़ी माई से, माई जी सत्संग बढ़िया लागे न रे? बात बाबा सत्संग बढ़िया लागे। जल्दी आरती लगवा, पल्ली लेव, घर जेब, पल्ली बैठल छे सब, भुट्टा सुखेबे, प्लास्टिक। सत्संग में हम जब आप आते हैं, जब तक संतों के वचनों पर श्रद्धा नहीं होगा तब तक संतों के वचन सुनेंगे लेकिन कारगर नहीं होगा। दवाई खाते हैं, डॉक्टर लोग दवाई देता है, दवाई खाते हैं, दवाई को दवाई समझकर नहीं खाएंगे, अनहोनी घटना हो जाएगा। अब दवाई दे दिया डॉक्टर साहब, 2 गोली सुबह खाना, 2 दोपहर खाना, 2 रात को खाना। अब दवाई नहीं समझना है तो दे दिया है, एक के बार 6 गोली को फक्का मार के खा जाइए, नहीं होगा। तो हमारा आपका जो कर्तव्य, अभी जो ग्रंथ में सुन रहे थे, भगवान गोस्वामी जी के विचारों को सुन रहे थे, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख को दुख नहीं समझता है, उनको देखने पर भारी पाप लगता है। संसार का मित्र कब बदल जाएगा इसका ठिकाना नहीं। संसार का मित्र कब आपको कहां पहुंचा देगा ठिकाना नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन जिस मित्र की बात गोस्वामी जी करते हैं वह मित्र बड़ा ही अनोखा मित्र है। मित्र की कथा कहानी आप जानते ही, संतसेवी जी महाराज के प्रवचन में आया है। 2 मित्र बाहर गए, दोनों मिलकर बिजनेस किया, बिजनेस में नफा हुआ। जब नफा हुआ तो दोनों में बंटवारा हुआ। एक मित्र के मन में बड़ा लोभ आता है, ये मित्र मेरा आधा पैसा ले ले। मन में विचार करते हुए आता है, स्टेशन पर उतरा, का मित्र बहुत जोरों का भूख लगा है, बाजार से खाने के लिए लाता है वस्तु सामान में जहर देता है और खिला देता है। मित्र समाप्त हो जाता है, मर जाता है। रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, पैसा तो बच जाता है, बड़ा खुश हुआ। और गजब की बात ये देखिए, जैसे मित्र के साथ दुष्टघात किया वैसे उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। कभी नहीं होता था संतान, निर्वंश था। जब पुत्र आता है बड़ा खुश होता है, देखो मैंने पाप किया, आज भगवान ने मुझे पुत्र दिया। समय के अंतराल बच्चे बड़े हुए, धीरे धीरे बच्चा बीमार पड़ने लगा। बीमार पड़ना जब शुरू किया, जितना पैसा जितना संपत्ति अर्जित किया था, मित्र का हक मारा था, सारा हक सारा पैसा समाप्त हो गया। उतना ही पैसा बचा जितना पैसा वो लिया था। बच्चे एक दिन ठहाकर का मार कर हंसता है, का पिताजी
कैसे हैं। बाप के मन में बड़ा खुशी हुआ कि बेटा आज हंसा है बहुत दिन पर। अब मुझे क्या समझते, मैं आपकी बेटा हूँ, आपका वही मित्र हूँ जिसका आपने हक मारकर मुझे जहर खिलाकर मार दिए थे। मेरा इतना पैसा तो मैंने ब्याज के रूप में ले लिया, अब जो मूड बचा है मैं आपको माफ करता हूँ और मैं इस दुनिया से विदा लेता हूँ। मेरा यही तक साथ। संसार का मित्र दुष्टघात कर सकता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जीव का सच्चा मित्र मन होता है। अगर बहका हुआ मन है तो बहका हुआ मन वाला मित्र संसार में जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन बहका हुआ है, संसार के विषय का रोग लग गया है, विकार का रोग लग गया है, ये मन रूपी मित्र जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता है। जब यही जीव का मित्र मन छह विकारों से दूर रहता है, विषयों से दूर रहता है, धर्म शास्त्र का चिंतन करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है और सत्संग भजन में मन लगता है, तो जीव का सबसे बड़ा मित्र है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे मित्र को कुपंथ के रास्ते से हटाकर सुपंथ के रास्ते पर चलाइए, अच्छे रास्ते पर चलाइए। यदि अच्छे रास्ते पर नहीं चलाते हैं ये मित्र, आपको जीने नहीं देगा। किसी गायक ने बड़ा अच्छा कहा है, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहां से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहां से लाओगे। पैसे से दवाई लाओगे, ठीक करने की शक्ति कहां से लाओगे। पैसे से सब कुछ करोगे, जो सब कुछ करने पर जो फल मिलता है, फल की शक्ति कहां से लाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में, तुम स्वतंत्र हो, जो मन में सो करो, मैं कोई बंधन नहीं है मेरा तुम्हारे ऊपर। लेकिन खबरदार, सावधान, जब फल देने की बारी आएगा, फल मैं दूंगा। नहीं तो संसार का नियम है, करने के बारे में करने में बड़ा आनंद मिलता है, जब भोगने की बारी आता है तो बड़ा गड़बड़ लगता है। शराब पीने में बड़ा आनंद मिलता है, जब अत्री सर जाता है, शरीर में सब तरह का बीमारियां आ जाता है, उसको भोगना नहीं चाहते, तब क्या कहते हैं हम लोग, भगवान ने अच्छा नहीं किया। और हम लोग भी कहते हैं हाँ भगवान ठीक नहीं किया। रहना खाना पीना में प्रभाव नहीं, बदलाव नहीं। जब कष्ट आता है, पाप कर्म में लिप्त रहते, जब दुख आता है, तब हम आप कहते नहीं भगवान ने अच्छा नहीं किया, ये भगवान ने दिया है, बोल देता है भगवान ने किया है। संत महापुरुष कहते नहीं, जो आपने जीवन में काल में किया है वही आपका किया हुआ फल है। तो यही थोड़ी सी आप सबों के बीच सेवा किया। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज मंचासीन हैं, उनके मुखारविंद से अमृतमय वाणी से लाभ लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।